हेलो हेलो हेलो। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। मस्त बनी। मस्त बनी, क्या बनी? चाय? गोरमो गोरम चाय? भाई क्या बनी गरम गरम? कैसे बनी? कैसे बनी? कैसे बनी ओ भैया, कैसे बनी? अरे कमबैक। ओके है। अच्छा, कहाँ हो मालिक? मैं इधर ही हूँ भाई। मैं इधर ही है। टेंशन नको। तो मेरे भाई अभी जिंदो है। बस मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास का होमवर्क सबने कर लिया? अच्छा, एक क्वेश्चन है बैकलॉग हो। एक से एक क्वेश्चन है बैकलॉग होता जा रहा है जिसकी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, क्या करूं? बेटा बैकलॉग क्यों हो जा रहा है, पहले तो मुझे बताओ। मेरा बर्थडे आने वाला है? कब आने वाला है? क्या बात करो, मतलब पता ही नहीं हुआ। मेरा बर्थडे कैसे आएगा? आई डोंट हैव एनी बर्थडे। बेटा गुनगुन, बेटा पहले बताओ, पहले बैकलॉग क्यों बनता जा रहा है? बर्थडे पर सर सभी को पेटीएम कर दो 101। 101 पैसे कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो मेरे से 1 रुपया मांग रहा है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रोज अटेंड नहीं हो पा रहा है, क्लास टाइम नहीं मिल पा रहा। बेटा क्लास टाइम, बेटा एक क्लास डेली की अटेंड करने में कौन सा बहुत बड़ा हो जा रहा है? रोज की एक क्लास तो आप हर सब्जेक्ट की करोगे ना। हर सब्जेक्ट का एक क्लास रोज बेटा करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चल पाएगा? मुझे बताओ पहले तो ये। उसके बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा ना बेटा। अच्छा सर, अगर आपका कभी वन शॉट देखा हो तो 2024 का देखें या 2025 का? बेटा देखो, अगर आपको मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप 2025 का देखना। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है 2024 का देख लो। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो 2024 का देखना। अगर आपको मेंस वेंस के क्वेश्चन करने हो या पीवाई के ज्यादा फोकस रखना हो तो 2025 देख सकते हो। 2025 वाले में अपने पास। सर अभी से स्टार्ट करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? पहली बात तो इतना लेट स्टार्ट कर क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो वही है कि इतना लेट स्टार्ट किया क्यों जा रहा है? क्या दिक्कत है भैया? कहाँ रह गए थे अब तक? मेन बात तो पहले वो है। फिर भी बेटा कि देखो, यहां से भी सिलेक्शन होते हैं क्योंकि अभी भी कई जगह पर बैच शुरू हो रहे हैं 6 पॉइंट नाम से। तो 6 पॉइंट के नाम से अगर बैच अभी शुरू हो रहा है मतलब अभी भी बच्चे कहीं होंगे जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहां से फिर आपकी जो पढ़ाई होगी बेटा वो प्योरली प्योरली आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। बहुत ज्यादा समझने में टाइम आप लोग नहीं दे सकते हो। ये होता है उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? अम्म, बच्चों मुझे 1 मिनट देना यार। मैं कुछ एक चीज देख रहा हूँ।
इश्क में क्या जगह। सर मैं ना ट्रस्ट टेस्ट कौन सी ज्वाइन करें? बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, टेस्टेज एलन आकाश की अच्छी होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं। तो अगर पैसे की दिक्कत है तो बेटा आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हो, उनका भी टेस्ट सीरीज अच्छा ही है, अच्छा उनका टेस्ट सीरीज बुरा नहीं है, तो किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो भाई शुरू करें। सर जी बहुत परेशान हूँ, स्कूल वाले कभी ये एग्जाम कभी वो एग्जाम, 3 लेक्चर बैकलॉग का हो गया है, पता नहीं स्कूल की वजह से सिलेक्शन होगा या नहीं। बेटा ऐसा कुछ नहीं, देखो बात समझो, देखो स्कूल वाले भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी अपना काम करना है और आप भी अपना काम कर रहे हो, तो थोड़ी बेटा मेहनत है, थोड़ा करना पड़ेगा, है ना सर। बालक क्या बोल रहा है, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया। अतुल कुमार जी टेस्ट आए। सर मैं ना बायो और केमिस्ट्री 2025 वाले 2.0 से पढ़ रहा हूँ, जिसमें मेरा काफी समय बच रहा है और काफी आगे भी हूँ, और समय बचता है तो उसमें रील देखता हूँ। वाह क्या बात कही आपने, मजा ही आ गया, मतलब वाह 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 वाह। मतलब कहाँ से आते हो ये लोग, मतलब कहाँ से आते हैं लोग, ऐसा सोच ऐसा विचार, कैसे कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे कर पा रहे हो तुम लोग ये चीज। सालों मेरे को कल रात को आ रही थी नींद बहुत बुरी वाली, और पीपीटी तैयार थी नहीं आज के लेक्चर की, मैं आधा नींद में हो रहा है, क्या क्वेश्चन कौन सा डालू रे, इधर से उधर, मेरी आंखें यूं हो रही हूँ, क्या अरे यार कौन सा क्वेश्चन था, अरे अभी कौन सा पढ़ा था अभी, मैं यूं हालात में था। मैंने सोचा कि यार नितिन लेक्चर तो रेडी हो नहीं पाएगा, कल की क्लास लगता है कैंसिल करनी पड़ेगी, कि नहीं नहीं साला करा। मैंने उठ के भाई साहब दोबारा बैठा हूँ, थोड़ा बहुत करा है, बैरली अपना लेक्चर तैयार करा है, और ये क्या रील देख लो कैसा आदमी है ये। चलो आओ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, ये लेक्चर नंबर 10। ओहो, पहले लास्ट क्लास का कुछ होमवर्क है, पहले जरा वो कर लिया जाए। आ जाओ, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ये आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था। हाँ रील का टाइम निकाला ना सर क्लास रिकॉर्डिंग अटेंड करना ज्यादा सही है या लाइव, बेटा जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाओ कर पाओ, बेटा वही बेटर होता है। ऐसा कोई रूल नहीं कि भैया लाइव देखेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है आ जाओ। सर हमने कल बता दिया था, ये डायग्राम आपको याद हो तो, कि सर सिमेट्रिसिटी से बीच के ये दो मेरे पास यहाँ पार्ट हट जाएंगे तो ऊपर के दो श्रेणी क्रम, तो दो आर कितना 4R बनेगा। सर अगेन टू आर कितना 4R बन जाएगा, बहुत बढ़िया। सर 2R कितना छोटा वाला ना, छोटे छोटे 2R मिलकर कितना सर, दो छोटू आर बन जाएगा। हमें निकालना है इनका तुल्यमान सर, जी हाँ, तो एक काम करो सर, तुल्यमान निकालने के लिए समांतर में है, सबको उल्टा करके जोड़ दियो महाराज, सबको उल्टा करके जोड़ दियो महाराज। अगर जोड़ दिया जाएगा मेरे लाला, तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, कितना भैया, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 कैपिटल R छोटू R, हाँ जी सर। यहाँ पे कितना 2R, ऐसे नहीं, यहाँ पे कितना छोटू आ रहेगा, यहाँ पे कितना कैपिटल आएगा, यहाँ पे कितना छोटू आ रहेगा, चल जाएगा, ये जाएगा ना, लग तो ही रहा है। ठीक है भैया, ओके, लग तो ही रहा है, जो भी है। क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं दोस्तों। और सिर्फ 4 अर्थ ना यार, ओहो आई एम सॉरी, मैं तो गड़बड़ काहे हो रही है। लगता है रात को नींद पूरी नहीं करने का असर नजर आ रहा है मास्टर, थोड़ा सो लिया करो, ऐसे रहोगे तो जिंदा ज्यादा टाइम नहीं रह पाओगे, है ना। यहाँ पे कितना छोटू आर, 2 कैपिटल R छोटू आर, ठीक है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, देखो ये आया होगा, हाँ जी सर, 1 200 काट दो
उल्टा पलटी मार दो, अल्टी पलटी करेंगे तो 2 कैपिटल आर छोटू आर डिवाइड में कितना, कैपिटल आर प्लस छोटू आर। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। लो मास्टर जी ये सवाल, ये भी आपके होमवर्क का एक क्वेश्चन था। बताइए क्या जवाब है, बताओ क्या आंसर है इसका। कौन कौन सुबह उठ के नहा लिया है? मैं नहाया हूं, मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं नहा के आया हूं। कौन कौन सुबह जल्दी उठ के नहाया है, या क्लास करने के पहले नहा के बैठा है? बी आंसर आया, तुमने टिक कर रखा है क्या बताओ तुम लोग, टिक ही कर रखा है, देख लो। सर कितना है पास, ये टू आर कलर चेंज करूंगा बाबू। टू आर यहां बनेगा, आर और आर टू आर यहां बनेगा, आर और आर टू आर यहां बनेगा। टू आर के 3 मेरे पास क्या है, समांतर क्रम में है, तो टू आर बटे का 3 आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और 2r/3 है, तो 2r/3, आर का वैल्यू कितना 3/2 है, तो 2/3, आर का वैल्यू कितना 3/2 आएगा। कितना आंसर होगा, 1 ओम। ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला किसने किया? सर मैं तो 3 घंटे स्टडी के बाद रेडी हूं। बहुत बढ़िया, नहा धोकर स्कूल जाने के लिए, बहुत शाबाश। मैं तो मुंह भी नहीं धुला है, अभी वैसे ही आ गया क्लास में, वाह। सर नहाने के बाद भी आपकी नींद नहीं खुल रही ना? नींद खुल गई ना? नींद तो खुल गई है पागल। देख क्या होता है, जब गलती हो जाए तो गलती का ढिंडोरा ना, जो गलती का जो भांडा किसे फोड़ा जाए, गलती का भांडा कहीं तो फोड़ा जाए, है ना? तो इसे बोलता हूँ कि नींद आ रही है। वो नहीं होता, क्रिकेट खेलने जाओ, आउट हो जाओ पहली ही बॉल पे, अरे यार थोड़ा ध्यान नहीं था, अरे यार ठीक बॉल अंदर आ गई, और यार बैट ठीक से घुमा नहीं पाया, ऐसे तो होता है ना? तो देखो सर, ये सवाल देखें, इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है? नहीं किया मास्टर, ये तो बड़ा अजीब सा था, इसमें सिमेट्री दिखी नहीं, क्योंकि है भी नहीं। ये डायग्राम सिमेट्रिक है ही नहीं। सर कैसे नहीं है? देखो ना सर, लेफ्ट राइट एक जैसा दिखता है। अबे कार्टून, एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, पर है नहीं। सर कैसे? यहाँ पे 1.5, वहां 0.5, ओ यहाँ 8 वहां 4, ओ यहाँ 2 वहां 6, ओए हे। देखो एक और एक यहाँ ठीक था, पर सर मतलब डायग्राम सिमेट्रिक तो नहीं है। तो सर कैसे हो पाएगा? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमने ध्यान में नहीं दिया। पता है इसमें इतना कुछ करना था ही नहीं, निहायत ही आसान सवाल, अगर ध्यान से देख पाओगे। ऊपर के 2 सीरीज में है, 2 बन जाएंगे, नीचे के 2 सीरीज में है, 2 बन जाएंगे। अब जरा ध्यान देंगे, सर क्या ये वाला 2 और ये वाला 12 समांतर में है, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 आएगा। 2 से कटा 7 बार में, 12/7, तो ये बना है। सेम कहानी 6 और 2, 6 और 2 का समांतर क्रम संयोजन, तो R1 R2 R1 प्लस R2, तो 12/8, 4 से काटो कितना 3/2, चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ जी सर। अब बस रहा डायग्राम देखो, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं। देखो ये पूरा सोल्व कर लिया, ये पूरा सोल्व कर लिया। अब देखना, अगर मैं इसको बिंदु ए कहूं, ये मेरे पास समान बिंदु, ओहो ये भी ए और ये भी ए, सर सही है। सर अगर मैं इसको बी कह दूं तो ये मेरे पास बी, ये भी, सर इसको भी बी कहोगे और इसको भी बी कहेंगे, बोलो हाँ है ना? सब बात तो करेक्ट है। सर अब देखो, ए से बी के बीच में तो ये है, ए से बी के बीच में डायरेक्टली ये जो आपने सॉल्व किया 12/7, ये बन रहा है, ये रहा ए से बी के बीच में जो अभी अभी सॉल्व किया है 12/7, एक तो वो बन रहा है। ठीक सर, एक नीचे वाला भी तो है 3/2, बहुत सही, करेक्ट है। 3/2 मेरे पास बन रहा है। अब ध्यान देना, सर ए से एक गया है यहां पर किसी नए बिंदु पे, मैं इसको कितना सी कह रहा हूं, तो ए से सी 2 प्रतिरोध है, ए से सी 2 प्रतिरोध, 8 और 2, बहुत सही।
ए से सी तक 2 प्रतिरोध लो भैया, सी बिंदु मिल गया। कितना प्रतिरोध है भैया? 8 और 2 है। सर अगेन सी से बी, सी से बी, सी से बी, 4 और 6 और सब सही है। अब बताओ कुछ दिक्कत थी इसमें? अरे सर तो आसान सवाल था। पता नहीं क्या ही कर रहे थे, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे क्या ना, तुम्हारे अंदर जोश चढ़ा हुआ था सिमेट्रिक डायग्राम को देखने का, और आंखें बंद करके सिमेट्री लगा रहे थे। पर सिमेट्री लगाए, आंसर ही नहीं बैठ रहा, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। कैसे करे भाई साहब? देखा ही नहीं, सिमेट्री तो है ही नहीं। तो बेटा सवाल जब करते हो दिमाग में पहले से ही सोच के ना बैठो कि भाई हाँ बिल्कुल भैया एक ही पैटर्न पे सवाल आएगा ना। यहाँ देखो सर, 8 और 2 समांतर, हाँ सर, तो 8 और 2 का समांतर R1 R2 बटा R1 प्लस R2, 16/10 काटो में कितना? 8/5। सेम कहानी 4 और 6 की करेंगे, तो 4 और 6 R1 R2 बटा R1 प्लस R2, तो 24/10 काटो में कितना? 12/5। हाँ सर, अब यहाँ पे 8/5 इसका, 4/6 का इसका, ये दोनों पास किस में आएंगे? श्रेणी क्रम में आएंगे। तो जोड़ लो, जोड़ लिया जाए तो 8/5 प्लस का 12/5 कितना पास आएगा? 20/5, 4 आएगा। हाँ सर, अब ये और ये किसमें? समांतर में है, तुल्यमान निकालना है तो 1/r इक्वल कर दूंगा। इसका उल्टा 7/12, इसका उल्टा 1/4, इसका उल्टा 2/3 है ना, 2/3 आएगा, चल जाएगा। एलसीएम ले लो पे कितना? 12 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना? 7 आएगा, यहाँ पे कितना? 3 आएगा, 4 × 2 कितना? 8 आएगा, ये 1/r इक्वलेंट बनेगा। 7 + 3 10, 10 8 कितना? 18। 6 से काट लिया जाए, 3/2, अल्टी पल्टी मार दो तो आर इक्वलेंट कितना? 2/3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? रंग नवरंग भास्कर जी, बेटा कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो भैया सवाल मुश्किल नहीं था, और ये जेई मेंस में आया सवाल है, जेई मेंस में आपका आया हुआ सवाल है। तो बस सवाल को पहले से ही अपने दिमाग में कहानी मत बैठाओ कि भाई ये तो सिमेट्री से ही होना चाहिए वरना नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं करते। चलो और भी होमवर्क है, देख लो भैया। होमवर्क अगलो सवाल नजरारे सामने प्रस्तुत है आपके। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल ई दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे रखा है, एक इसे एक परिवर्ती प्रतिरोध आर के साथ जोड़ा जाता है, प्रतिरोध आर का मान क्या हो जिसके लिए शक्ति अधिकतम हो। तो कल ही बताया था सर, पावर मैक्सिमम लॉस मेरे पास तब होता है जब आपका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक के समान होता है, जो कि ये 0.5, तो बिना पेन उठाए डायरेक्ट कर सकता था, है ना? अगला ये देखो सर, डायग्राम से समझ में आता है कि हमारे पास क्या है, ये आपका अधिकतम पावर लॉस है, यह आपका प्रतिरोध है। हमने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम पावर लॉस जो हमारे पास किसी सर्किट में बनता है, ये बनता है मैक्सिमम पावर लॉस 80। ई मुझे निकालने का है, स्मॉल आर कितना? 5 हो गया, गुणा कर लो तो ई स्क्वायर 5 4 20, 20 कितना? 1600 यहां पर आएगा, रूट करेंगे 40 आएगा, 40 वोल्ट। ऑप्शन डी ये आपका आसान, 40 वोल्ट ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द नहीं रहा होगा, आसानी से आपने काम कर लिया होगा। अब फाइनली लेक्चर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले बताओ अभी तक ये चैप्टर में कोई ऐसा पार्ट रहा हो जो आपको बहुत मुश्किल रहा हो कि सर इसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, या टफ सेक्शन है या नहीं हो पाएगा? कोई अभी तक ऐसा रहा है क्या? क्या कोई अभी तक हमने ऐसा पार्ट देखा है क्या? सब कुछ क्लियर अपने को? क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से मिनिमम आपके 2 सवाल तो बनते ही बनते हैं, हर साल मिनिमम 2 सवाल तो बनना तय ही है यहां से। तो मुझे बताओ क्या हमें इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द है क्या? हाँ है ना, कह सकते हो नशेड़ियों।
ऑल डन है। चलो आज बात करेंगे बल्ब या किसी भी उपकरण की, ठीक है। हम जनरली यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं बल्ब वाले, ठीक है। बाकी बल्ब के अलावा कुछ भी हो आपसे वो करवा सकता है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। देखो इस चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े बड़े होते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, है ना। कुछ क्वेश्चंस करने में हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जल्दी ही हो जाते हैं, है ना। मैं कहूं कि 10 में से 2-3 सवाल आपको थोड़ा टाइम लेने वाले हो सकते हैं, बाकी जनरली 6-7 क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना नॉर्मल है, चलता है इतना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में भी अपने पास यही होगा कि आपके 45 में से करीबन 25-30 सवाल तो बहुत आसान, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो काम खत्म। 10-15 सवाल आपके ऐसे आते हैं जो जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, उनमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई बात करें बल्ब की। अच्छा सर बल्ब क्या होता है? सर बल्ब होता है ये, है ना, ये तो ना बल्ब, ये तो ना बल्ब। हाँ सर बल्ब तो यही होता है। सर बल्ब करता क्या है? सर बल्ब देता है रोशनी। कौन देता है बल्ब को? बल्ब क्या देता है? रोशनी। सर रोशनी, बल्ब रोशनी देता है। सर रोशनी कौन है ना? रोशनी होता है लाइट, है ना। आपको बल्ब जलाने से रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। क्यों मिलता है भैया? अंदर एक तार होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो जब उसमें से करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है, हीट करता है, और हीट की वजह से वो चमकता है। ओ माय गॉड, है ना। तो मेरे पास क्या है? टंगस्टन फिलामेंट होता है। अब हमारे घर में जब भी आप बल्ब वगैरह लेके आओ, है ना, जब भी आप लोग अपने घर में बल्ब लेके आते हो, उस बल्ब में कुछ रेटिंग लिखा होता है ना, उसमें कुछ रेटिंग लिखा होता है। ऐसे लिखा आता है पी रेटेड और वी रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा आता है कि ये है 10 वोल्ट का बल्ब और 220 वोल्ट पे ये काम करता है, ऐसा लिखा आता है। घर में कोई भी उपकरण लेके आओगे उस पर ऐसे रेटिंग लिखा आता है। सर ये क्या है? ये क्या है? अब तो एलईडी बेटा, उसको भी मैं तो बल्ब ही कहूंगा, एलईडी बल्ब, है ना। बात समझते हैं? सर पीआर बोले तो रेटेड पावर, रेटेड पावर ऑफ बल्ब, है ना, बल्ब, ठीक है। बोले तो अंकित शक्ति, कि आपके उपकरण पे कितना शक्ति अंकित किया गया, कितना उस पर लिखा गया, है ना। बेटा एलईडी पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर, वही बताएंगे, ठीक है। यहां पे आता है रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस या रेटेड पोटेंशियल, है ना। बात समझते हैं? मेरे पास क्या है? आपका अंकित विभव या अंकित विभवांतर से इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आप बल्ब को रेटेड वोल्टेज दोगे, कि अगर इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो ये अपनी अधिकतम शक्ति 10 वोल्ट देगा। चाहो तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि मैं, इसका मतलब क्या है कि यदि यदि बल्ब को 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाए तब बल्ब तब बल्ब में मैक्सिमम पावर होता है, मतलब चमक सर्वाधिक होती है। चमक सर्वाधिक होती है, चमक सर्वाधिक इसकी होती है। क्या मतलब पास क्या है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ जलेगा, मैक्सिमम पावर लॉस करेगा। अच्छा पर सर बात तो वो है ना कि ये तो रेटेड वैल्यू है, अब इतना मैं देता हूं कि नहीं देता हूं, मैं देता हूं कि नहीं देता हूं उसका डिपेंड करता है। 0 वोल्ट वाले बल्ब बेटा, पहली बात तो 0 वोल्ट का बल्ब होता ही नहीं, पहली बात तो 0 वोल्ट का बल्ब होता ही नहीं है। जिसको आप 0 वोल्ट कहते हो वो 0.5 का होता है ना। 0 वोल्ट नाम का कोई बल्ब होता ही नहीं है, 0 वोल्ट नाम का कोई बल्ब होता ही नहीं है। वो 0.5 का आता है या 1 का आता है,
जीरो कभी नहीं आता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो पहली बात तो मेरे पास क्या है, रेटेड वैल्यू सर। अब जो ये रेटेड वैल्यूज होती है, ये काम क्या आती है, इसकी मदद से आप लोग निकाल सकते हो उस बल्ब का प्रतिरोध। क्या निकाल पाओगे? उस बल्ब का प्रतिरोध निकाल पाऊंगा। अच्छा सर, बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे तो देखो मेरे पास पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है वी स्क्वायर बटा R, तो वो तो इनके लिए भी वैलिड होगा। पी आर बराबर वी आर का स्क्वायर बटे में आर, तो यहां से मुझे प्रतिरोध मिल जाएगा, ये इस तरह से। क्या ये पार्ट क्लियर है क्या सर? तो इसकी वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब सर रेजिस्टेंस तो मिल गया, अब सर ये तो क्या है सर, तो रेटेड वैल्यू है मेरे पास। क्या है सर, ये तो आपकी रेटेड वैल्यू है, इतना मैंने दिया है। क्या चेक करते हैं भैया कि हम इसको कितना पावर दें तो क्या होगा। हम कहते हैं कि अब अगर इस बल्ब को, ध्यान से सुनेंगे भैया, कंफ्यूज नहीं होने का, मैं पहले बोल रहा हूं, ये मेरे पास बल्ब है, मैंने जोड़ा इसको एक बैटरी के साथ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल वी एस है, इस पे लिखा है पी आर इंटू वी आर। ध्यान से सुनेंगे सर, डायरेक्ट अपना आंसर इसको देख के टिक मत कर देना सर। क्यों? क्योंकि ये रेटेड वैल्यू है, इतना वो मैक्सिमम जा सकता है, इतना वो मैक्सिमम जा सकता है, तो इसकी मदद से सबसे पहले आप लोग आर निकाल सकते हो। बेस्ट तरीका मेरे पास यही होता है। आर निकल गया, अब उस आर वाले प्रतिरोध पे ये बैटरी कितना पावर लॉस करवाएगी, एक्चुअल में हमें वो पता करना होता है। हमें वो पता करना होता है, तो पावर लॉस जो आपका वास्तविकता में हो रहा होगा, बैटरी का पोटेंशियल वी है, प्रतिरोध कितना आर मिला है। हाँ सर, क्या हमने देखा था, क्या हमने देखा था, ये जो आर का वैल्यू है, मेरे पास क्या आपका आर का वैल्यू है, कितने पास आएगा, ये मेरे पास वी रेटेड का स्क्वायर बटे पी आर। हाँ सर, बात तो करेक्ट है, इस बात को उठा के यहां पे चिपका दो, तो होने वाला पावर लॉस वी का स्क्वायर बटे आर कितना है पास, इसको ना वी एस कर लो, वी सप्लाई का स्क्वायर है ना, तो वी सप्लाई का स्क्वायर, वी कितना, वी आर का स्क्वायर इंटू कितना पी आर बनेगा, चल जाएगा। तो होने वाला पावर लॉस मेरे पास क्या है, वी सप्लाई बटा वी रेटेड का होल स्क्वायर इंटू में पी रेटेड, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा। अच्छा, इसमें खास बातें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ खास बातें अपने को ध्यान रखने का है कि इफ, ओहो, इफ उफ, इफ सप्लाई पोटेंशियल इज लेस देन रेटेड वैल्यू, तो मेरे पास क्या होता है कि सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो अंकित मान से कम है, लिखे गई वैल्यू से कम आप दे रहे हो, जितना उसको चाहिए हम उससे कम दे रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा सर, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। पावर लॉस या बोले पावर जो इसकी मैक्सिमम से कम आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिम लाइट, है ना। डिम लाइट मेरे पास होती है, ओहो, कि चमक थोड़ी कम होती है। अच्छा, हम कहें कि अगर सप्लाई दिया जाए रेटेड के समान ही, ओहो, अगेन बल्ब चमकेगा, बल्ब जलेगा, है ना, और आपका होने वाला पावर लॉस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, चल जाएगा। और नंबर 3 है ना, ये अपने पास मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ जलेगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस जो उस बल्ब के लिए बनी है उसके साथ वो जलेगा। अच्छा, नंबर 3 की बात करता हूं सर, वी सप्लाई अगर ज्यादा दे दो वी रेटेड से, अगर औकात से ज्यादा दे दोगे तो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब मेरे पास क्या है, फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है कहां लगाना है भाई, ये फॉर्मूला आपका लगता है हमेशा इस वाले पार्ट के लिए, कि सप्लाई मेरे पास कम है रेटेड से, तो आपका पावर लॉस आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और अगर आपका सप्लाई के बराबर ही दे रहे हो तो जितना पावर दिया हुआ है उतना मेरे पास आएगा, पावर लॉस मेरे पास मैक्सिमम होगा। पहले तो ये बात छाप लो,
और कहीं कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, तुरंत प्रभाव से इसको छाप लिया जाए। और कहीं कोई डाउट हो मैं बता भी दो साथ में। हाँ भाई, हो गया? कहीं कोई समस्या है इस चीज को लेकर? डन है क्या? बहुत सही। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। ये तो तार उलझे पड़े हैं। बच्चों एक मिनट दो यार मेरे को ना, एक मिनट ना। चलो डन। वही सवाल देख लेते हैं फटाफट से, आराम से सब लोग ध्यान देंगे। एक बल्ब है, यह बैटरी है, ठीक है। इसका रेटेड पावर लिखा हुआ है 50 वोल्ट, रेटेड पोटेंशियल लिखा हुआ है 220 वोल्ट। सप्लाई दे रहा हूं 110 वोल्ट का, तो पावर लॉस कितना होगा? फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर सप्लाई दे रहा हूं 55 वोल्ट का, तो पावर लॉस कितना होगा? नंबर 3, अगर सप्लाई दिया जा रहा है 220 वोल्ट का, तो पावर लॉस कितना होगा? नंबर 4, अगर सप्लाई दे रहे हैं 300 वोल्ट का, तो पावर लॉस कितना होगा? आराम से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, शांति सुकून प्यार में बच सकते हैं। सर, सप्लाई वैल्यू दे रखा है, बैटरी का पोटेंशियल ये आपको दे रखा है, रेटेड पोटेंशियल कितना है 220। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर क्या सप्लाई वैल्यू रेटेड से कम है, ज्यादा है या बराबर है? कम ज्यादा बराबर क्या सीन है यहाँ पे? कम ज्यादा या बराबर क्या सीन है? मैं देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर देखो सर, सप्लाई की वैल्यू कम दिख रही है, कम दे रहे हो आप, रेटेड ज्यादा है ना? रेटेड ज्यादा है तो सप्लाई कम दिया जा रहा है, तो चीज चलेगी तो सही, लेकिन कम पावर के साथ चलेगा, तो होने वाला पावर लॉस क्या लिखवाया था? वी सप्लाई बटा वी रेटेड का स्क्वायर इनटू पी रेटेड था। अरे हाँ सर, सप्लाई कितना है बाबू? सर सप्लाई है 110 का, रेटिंग कितना सर? 220 का है। करेंगे इसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। पीआर कितना सर? 50 दे रखा है, बहुत सही। तो काटो भी कितना? 2 बार में कटेगा, 2 का स्क्वायर कितना? 4 आएगा, 50/4, बहुत बढ़िया। 25/2 12.5 वोट, ये आपका आंसर आ गया।
सर सही है, बहुत सही। वहां बात करें, यहां देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। होने वाला पावर लॉस, अगेन वही कहानी। सर फिर से सप्लाई वैल्यू कम दे रखा है रेटिंग से। हाँ सर, तो अगेन मेरे पास पावर लॉस होगा, वही मेरे पास वीएस बटा वीआर का होल स्क्वायर होगा इंटू कितना पीआर होगा। सर सप्लाई कितना है 55, रेटिंग कितना है 220, इसका करूंगा स्क्वायर, पीआर कितना मेरे पास रखा है 50। भाई इससे कटेगा भाई कितना, 4 बार में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 50/16 लमसम लमसम 3 वोल्ट के आसपास। बोलो हाँ कि ना, लमसम लमसम 3 वोल्ट के आसपास मेरे पास है सर। बहुत बढ़िया, क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? हाँ सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 पॉइंट कुछ ही मेरे पास आएगा। सर बढ़िया। सर अब आपने सप्लाई दे दिया है, रेटेड वैल्यू के बराबर ही दे दिया है, तब तो पंगा ही नहीं है। अब तो जितना पावर लॉस होना है वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, रेटेड वैल्यू के बराबर, दैट इज 50 वॉट। सब बहुत सही, कितना 50 वॉट मेरे पास होगा, परफेक्ट है। अच्छा यहां देख लो सर, सप्लाई मेरे पास क्या इस बार दे दिया है ज्यादा, अगर रेटेड से ज्यादा दे दोगे, औकात से बाहर दोगे, तो बल्ब हमारे पास होगा फ्यूज। बल्ब फ्यूज होना मतलब बल्ब का खराब हो जाना है। अब कोई पावर लॉस नहीं होगा, कितना होगा, 0 होगा। बल्ब फ्यूज हो जाना मतलब, बल्ब का फ्यूज होना मतलब जो उसके अंदर तार है वो टूट गया, उसके अंदर जो तार था वो टूट गया, और वो टूट गया मतलब अब करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो नो पावर लॉस। क्लियर है क्या? क्या ये कहानी सभी को क्लियर है क्या? बोलो भैया देता हूं, क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 वॉट और 200 वोल्ट, रेटिंग वाले बल्ब से, बल्ब में, बोले बल्ब से अधिकतम तीव्रता का, या अधिकतम तीव्रता की, अधिकतम तीव्रता की 1/4 तीव्रता प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जोड़ी गई बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, बताइए, बता दो। सब पावर लॉस करवाना है अधिकतम का 1/4, यही तो मतलब है इसका। सर जब पावर लॉस मेरे पास 1/4 होगा तभी तो मेरे पास तीव्रता 1/4 होगा। हाँ सर, पावर लॉस ही तो है। जो ब्राइटनेस है वो किससे रिलेट कर रहा है सर, पावर से। जितना पावर वो खर्च करेगा उतना ही ज्यादा वो तीव्रता के साथ जलेगा, ब्राइटनेस उसकी आएगी। और हाँ सर, तो कहना वो चाह रहा है कि जो पावर लॉस मेरे पास है वो अधिकतम मान रेटेड वैल्यू का 1/4 आ रहा है। बहुत सही। सर क्या पी पावर लॉस हमने पढ़ा है वी एस बटे वी आर का स्क्वायर इंटू पी आर, अजी हाँ सर हम जानते हैं। तो पी आर कटेगा, 1/4 बराबर
वी सप्लाई बटे वी आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएंगे तो रूट होगा 1/2 इज इक्वल टू वी एस बाय वी आर होगा। चलेगा क्या? तो सप्लाई वैल्यू पर कितना होगा भैया? वी आर बाय 2। तो वी आर कितना सर? सर रेटिंग तो 200 की थी, बटे में 2 कर दिया भाई, कितना? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट का बैटरी सप्लाई देना लगाने पर आपको पावर लॉस 1/4 मिल जाएगा। बोलो भाई देवताओं, क्लियर है क्या? भाई हाँ है ना कुछ बोल सकते हैं ना, तो सवाल कर रहे हो ना हाँ है ना कह रहे हो, चाहते क्या हो? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ाया जाए मामला। ले भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। चलेगा? बहुत ही अच्छा है मालिक। आओ चलो। क्वेश्चंस। सर दो बल्ब लगा रखे समांतर में, टोटल पावर लॉस कितना होगा? टोटल पावर लॉस कितना होगा? बेटा पढ़ लो ना, कितने लेक्चर लगेंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कितने लेक्चर लगेंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पढ़ाई में ध्यान दो। देखिए सर, अगर देख पाए सर, दोनों बल्ब सर किसमें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है सर? समांतर क्रम में मेरे हिसाब से जो आपके होता है विभवांतर, वो सेम चलता है। हाँ सर, समांतर क्रम में विभवांतर मेरे पास सेम चलता है। अच्छा, तो 220 वोल्ट अगर यहां हमने सप्लाई दिया है, वही 220 वोल्ट का सप्लाई यहां जाएगा और वही 220 वोल्ट का सप्लाई यहां जाएगा। करेक्ट है क्या? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो कि सप्लाई 220 का है तो 220 हमारे पास समांतर में सेम टू सेम जाएगा। तो भाई तुम्हारे पास सप्लाई कितना? बैटरी के साथ जो आया है 220 वोल्ट, वो मिलेगा। चल जा भाई। तो यहां भी कितना सप्लाई है? 220 वोल्ट। ठीक है, ध्यान दें सर, इसकी रेटिंग कितनी है? सर रेटिंग कितना? 220 है। रेटिंग 220 है और हमने दिया कितना? 220। बहुत बढ़िया, रेटिंग 220 था, दिया भी 220, तो भैया उतना ही पावर लॉस होगा जितना मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है? इसमें होने वाला पावर लॉस P1 से कितना? P मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके लिए सप्लाई और रेटेड वैल्यू दोनों सेम टू सेम कितना? 220 है। तो वो मेरे पास कितना हो गया? ठीक है, चल जाएगा। सर कितना मेरे पास आपका है? 50 वोल्ट दे रखा है। बहुत सही, बहुत सही। बात करें तुम्हारी, सर मांगा था 440, दिया 220। रेटिंग है 440, दिया है 220। सर आप औकात से कम दे रहे हो, जितना वो मांग रहा है उससे कम दिया जा रहा है। भाई कम दोगे तो बल्ब जलता जरूर है, लेकिन पावर लॉस कम आता है। ध्यान से देखो भैया, कंफ्यूज ना हो में। सर रेटिंग कितना है? 440 है। सप्लाई कितना है? 220 है। सर सप्लाई कम दे रहे हो, कम कम दे देते हैं तो चीजें चल जाती हैं।
चल जाती हैं, तो पास क्या आपका होने वाला पावर लॉस निकालना पड़ेगा। कितना? वी सप्लाई वी रेटिंग का होल स्क्वायर इनटू रेटेड पावर। बहुत बढ़िया। सप्लाई कितना? 220 का है। रेटिंग कितना? 440 का है। करो इसका स्क्वायर। रेटिंग कितना है पास? 100 था ना, 100 हो गया। कटेगा 2 बार में, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 100/4 कितना हो गया? 25 हो गया। बहुत बढ़िया। तो टोटल पावर लॉस P1 प्लस P2। फर्स्ट में कितना है? 50। ये कितना है? 25। ये कितना? 75। 75 वोट पावर लॉस आपको देखने को मिलेगा। हाय हाय, ओए होए। अच्छा, ये 10 लिखेगा? मैं 10 नहीं है, 100 है। कन्फ्यूज हो भैया, 100 है बेटा। ये जल्दबाजी लिखने में आ गया वो। 100 था ये। 100 ठीक है। 100 वोट, 440 वोल्ट। हाँ बेटा, वो 100 है। मोहम्मद बेटा आपका सही है, आपने सही करा है। अगर आपने 10 के हिसाब से सोल्व किया बेटा, आपका करेक्ट है। अगर आपने 10 के हिसाब से सोल्व किया तो आपका एकदम करेक्ट है। कोई लोड मत लो, सब कुछ सही है। क्या आपको बात समझ में आई है? तो बालकों, पहली बात तो जल्दबाजी ना करें। हर बार पहले देख लो सप्लाई कौन सा है, रेटिंग कौन सा है। अगर सप्लाई कम दे रहे हो काम चल जाएगा, सप्लाई ज्यादा दे रहे हो तो फ्यूज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें खतरनाक मैथ्स नहीं है, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलेगा सर? ऐसा एक क्वेश्चन और दे दो ताकि हमें हमारी आत्मा की तसल्ली हमें मिल जाए। लो भैया देखते हैं। चार बल्ब है ना? चार बल्ब है। बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, बल्ब नंबर 4। टोटल पावर लॉस निकालना है। टोटल पावर लॉस निकालने का है। ठीक है। कोई लोड नहीं लेना है, शांति सुकून प्यार मोहब्बत से करोगे, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखें एक बार, देखो आराम से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सब के सब समांतर में हैं? हाँ जी मास्टर। अगर पैरेलल में है मेरे दोस्त, क्या सभी पे आएगा विभवांतर सेम टू सेम? हाँ जी मास्टर। तो अगर 200 वोल्ट की सप्लाई दिया है तो तुम्हें तुम्हें और तुम्हें भी सप्लाई मिल रहा है मात्र 200 वोल्ट का। तुम्हें भी कितना? मात्र 200 वोल्ट का। तुम भी कितना? मात्र 200 वोल्ट। और तुम भी कितना? 200 वोल्ट। अब इसके हिसाब से हम हर एक की बात करते हैं। हम हर एक की बात करते हैं। सर फर्स्ट वाला
200 वोल्ट मांग रहा था, 200 वोल्ट मिल रहा था, परफेक्ट। नंबर 1 के लिए तो सप्लाई ही रेटिंग के बराबर है, तो पावर लॉस भी मेरे पास पी रेटेड के समान ही होगा, 100 वॉट। परफेक्ट, चल जाएगा, चलेगा? हाँ सर। सेकंड केस देखो सर, 100 मांग रहा था, 200 दे दिया, 100 मांगा गया, 200 दे दिया है, सप्लाई है 200 का, मांगा गया, रेटिंग कितना 100 था, सप्लाई ज्यादा है कम है? तो सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा ठीक नहीं होती है भैया, सप्लाई ज्यादा ठीक नहीं होता है, तो ऐसे कैसा पावर लॉस 0 होता है, क्योंकि बल्ब फ्यूज होता है। बल्ब मेरे पास क्या है, फ्यूज हो जाता है। सब भाई सही है, सही है, सही है ना? इसकी बात करूं, उसकी बात करूं सर, 50 वोल्ट मांग रहा था, आपने 200 दे दिया है। नंबर 3 की बात करता हूं सर, सप्लाई दे रखा है 200, मांगा गया था 50, क्या देख पा रहे हो सप्लाई ज्यादा है? हाँ सर। फिर से बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया तो पावर लॉस अगेन कितना 0 आएगा, खत्म। हाँ सर। नंबर 4 की बात करता हूं सर, नंबर 4 में कितना है, 300 मांग रहा है भैया, नंबर 4 में कितना 300 मांग रहा है सर, सप्लाई है 200, मांगा गया 300, सर क्या सप्लाई वैल्यू कम है? सर कम है, तो कम है तो भैया पावर लॉस मेरे पास कुछ ना कुछ तो आएगा, वी सप्लाई वी रेटिंग का स्क्वायर इंटू में पी आर। मुझे पता है कई सारे बच्चे कह रहे होंगे इस ये छोटा बड़ा कैसे देखते हैं, ये छोटा बड़ा कैसे चेक करूं? बेटा अगर तुम्हें छोटा बड़ा देखना नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो बेटा मर जाओ, मर ही जाओ तुरंत प्रभाव से, अभी के अभी इसी वक्त चेक करें। सर सप्लाई कितना है? सर सप्लाई तो 200 का है, रेटिंग कितने का है? सर 300 का है, करूंगा इसका स्क्वायर, पावर कितना भैया अपने पास 100 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4, कितना 400 बटा 9 मेरे पास है, सब परफेक्ट है। तो भैया टोटल पावर लॉस में सिर्फ और सिर्फ पहले का आया है और नंबर 4 का आया है। कितना भाई पहले का? सब पहले का है मेरे पास 100, यह है 400 बटा 9, एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 4 कितना 1300, 1300 बटा 9 वोट, ये आपका पावर लॉस है। बताओ भैया इसमें कोई समस्या है क्या? क्या इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से? क्या इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से? ओए होए, मैं तो थक गया रे। डन है, चलो ठीक है। सर समांतर तो समझ में आ गए हैं, लेकिन क्या हो अगर दो बल्ब श्रेणी क्रम में आ जाएं, तब क्या करेंगे मास्टर? तो ले आओ, श्रेणी क्रम भी ले ही आते हैं, श्रेणी क्रम भी ले ही आते हैं, बल्ब ही तो है, कुछ है थोड़ी, कर देंगे सवाल। ले भैया आजा, श्रेणी क्रम देख लेते हैं, श्रेणी क्रम देख ले, श्रेणी क्रम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टोटल पावर लॉस निकालने का है सर, कैसे किया जाए इनको? देखो हर बार काम वही है कि सप्लाई निकालना, पर सप्लाई, सप्लाई से क्या है, समांतर में तो सर डायरेक्ट दिख रहा था, समांतर क्रम संयोजन में क्या डायरेक्टली देख पा रहे थे कि सर आपके बल्ब को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, समांतर है, डायरेक्ट यही वैल्यू वहां पे चिपका दी जा रही थी। लेकिन जब सीरीज में आते हैं तो भैया हमें पता है कि पोटेंशियल आपका डिवाइड होता है, आपका विभव चीजों में बट जाता है। तो भैया 440 सप्लाई तो है, लेकिन 440 किसी एक को नहीं मिल रहा, ये आपस में बांटेंगे, ये आपस में बांटेंगे। अच्छा तो मुझे बताना, क्या इसका अगर मैं प्रतिरोध निकालने जाऊं, क्या R1 और R2 दोनों सेम आएंगे क्या? सर कैसे?
देख लो भैया, हमारे पास V रेटेड का स्क्वायर बटा P रेटेड होता है, और दोनों के लिए रेटेड विभव समान है, रेटेड पावर समान है। क्या दोनों का प्रतिरोध सेम होगा? और हाँ सर, दोनों का प्रतिरोध मेरे पास क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों का प्रतिरोध सेम होगा, हम जानते हैं सब V समानुपाती R होता है, तो उसके हिसाब से V1 बटा V2 बराबर R1 बटा R2 होगा। अब क्योंकि दोनों मेरे पास सेम है, तो अनुपात कितना? 1:1 आएगा। अगर अनुपात 1:1 है, तो दोनों में विभव आधा आधा बढ़ जाएगा, विभव इनमें आधा आधा बढ़ जाएगा। अच्छा, सही है मास्टर, आधा आधा बटेगा। तो भाई 440 का आधा तुम्हें मिला है 220 वोल्ट, तुम्हें मिला है 220 वोल्ट। भाई 440 का हाफ, हाँ सर 440 का हाफ सर, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन है। अब जरा देखेंगे, इसकी बात करता हूं। इसकी बात अगर किया जाए, देखना सर, सप्लाई दिया गया है 220 का, इसकी रेटिंग कितना है? 220 का। बड़ा है कि छोटा है? सर बराबर है। अगर बराबर होगा तो उतना ही पावर खाएगा जितना लिखा हुआ है, उतना ही पावर खाएगा जितना लिखा हुआ है। जी हाँ, सेम कहानी नंबर 2 की भी तो होगी सर। इसमें भी क्या है? सप्लाई। ओ रुक जाओ, इसकी भी तो ये होगी। हाँ सर, इसके लिए भी सप्लाई और रेटेड दोनों सेम टू सेम आए हैं, तो उतना ही पावर खाएगा जितना लिखा गया है, 50 वोट। सर हमें चाहिए टोटल पावर, अपने को चाहिए टोटल पावर। कितना भी आएगा? P1 प्लस P2, 50। कितना? 100 वोट। बोलो भाई, क्या इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगती है क्या? बताइए। डन है क्या मामला? हाँ सर, बढ़िया है। उम्मीद है ये पार्ट क्लियर होगा सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तुरंत प्रभाव से मेरे को सॉल्व करके जवाब देंगे फटाफट से, ठीक है? ठीक है, टोटल पावर लॉस बताने का है। जब सामने ना हो सर, क्या हमेशा वीएस को आधा आधा कर देंगे? बेटा पहले जो पता है वो तो देख लो, हमने आधा क्यों किया, मुझे देखने होता मैंने आधा क्यों किया है। तुमने सिर्फ ये देखा कि आधा कर दिया, आधा क्यों किया है ये पहले मुझे। कितने ऐसे जहां महान जनता है जिसको डाउट है कि सर ये आधा आधा हर बार होगा? कौन ऐसा महाराज है क्लास में? कितने ऐसे महान आत्माएं हैं जिनको लगता है कि हर बार ये आधा आधा कर दिया जाएगा, या आधा आधा क्यों किया है इसका रीजन नहीं पता है? कोई है ऐसा जो मुझे बता पाएगा कि ये है, ये हमने पोटेंशियल को हाफ हाफ क्यों डिवाइड किया है? बताओ। कोई है? ऐसी ही मेरे को उम्मीद है आप लोगों से। शुक्र है भाई साहब, इसने एक ने बोल तो दिया। हाँ, क्योंकि दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है। तो देख रहे हो कि V1 V2 का अनुपात 1:1 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है।
कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर V1 V2 कितना 1:1 में आ रहा है, इक्वल रेशो में आएगा, इक्वल मतलब बराबर टुकड़ों में टूटेगा। तो दो 420 के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं सर। अगर ये रेशियो 1/2 होता तो उसके हिसाब से तोड़ता, अगर रेशियो 1/2 होता तो उसके हिसाब से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेता। मैंने कहा सीखा तो वह वो। ठीक है, डन, ये करो। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। चलेगा, आओ देखते हैं सर। हमारे पास क्या है सर, अगेन दोनों बल्ब सेम टू सेम। यस सर, अगर दोनों बल्ब सेम होंगे तो इनका प्रतिरोध सेम आएगा, प्रतिरोध सेम होगा तो इन पे पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होगा। दोनों बल्ब एक जैसे 100 वोल्ट 100 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट, अरे हाँ बल्ब सेम है, बल्ब सेम है तो उनका प्रतिरोध मेरे पास सेम होगा, उनका रेजिस्टेंस सेम होगा तो आपका जो बैटरी का ईएमएफ है दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आर सेम है, क्योंकि आर उसका सेम है। ठीक है, डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड कर देंगे। तो 100 वोल्ट को आधा आधा, 100 वोल्ट तुम्हारा 100 वोल्ट तुम्हारा हमने दे दिया। हाँ सर, और दोनों बल्ब बिल्कुल एक जैसे हैं तो देख पा रहे हो कि सप्लाई मिल रहा है 100 वोल्ट का, रेटिंग लिखा हुआ है 200 का। सप्लाई कम है क्या? हाँ सर, सप्लाई कम दे रखा है। सप्लाई आपने कम दिया है तो पावर लॉस भी मेरे पास थोड़ा कम होगा। किसी भी एक का निकालते हैं, किसी भी एक का पावर लॉस जो मेरे पास आएगा, वी सप्लाई बटा वी रेटिंग का होल स्क्वायर इंटू कितना पी आर होगा। हाँ सर, तो वी सप्लाई कितना 100 है, रेटिंग कितना है 200 है, इसका करूंगा स्क्वायर, रेटेड पावर कितना 100 है, लिखा जाए 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हुआ 100, भाग देने पे कितना 25 से तो एक का आया है ना। मेरे को तो टोटल चाहिए भाई साहब, टोटल मतलब कितना P1 प्लस P2, कितना बचेगा 25 प्लस का 25 इक्वल में कितना पास आया 50 वोल्ट। चल जाएगा? हाँ सर, बात एकदम सही सही बैठ जा रही है। भाई यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए दो। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की कोनो समस्या हो तो बताए दो। देवताओं, लो सर थोड़ा चेंज ही कर देते हैं, इसी सवाल थोड़ा चेंज कर दूं, इसी सवाल में बस इतना कर रहा हूं। सवाल वही है, बस एक चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब सर अब कैसे होगा, दम है तो अब करके दिखाओ। अब तो सलाह सेम टू सेम आएगा ही नहीं, अब तो चेंज होगा वैल्यू। बात तो मास्टर करेक्ट कह रहे हो आप इस बार। चलो चेक करते हैं, है ना। अबे विकास, पहले जो बता रहा हूं पहले वो कर लेना, लपड़ झंडूस, पहले ये देख ले, शांति रख। आने को तो बेटा बहुत सारी चीजें एग्जाम में बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रही है, पढ़ा रहा हूं ना, है ना। यहाँ देखो सर, दो बल्ब है, हाँ सर, सब इनके प्रतिरोध अलग अलग आएंगे, हाँ सर, प्रतिरोध इनके अलग अलग आएंगे। तो प्रतिरोध निकाले, मैं लिखो निकालता हूं, ठीक है, निकालते हैं।
पहले का प्रतिरोध याद करो, मैंने कहा था कि रेटेड वैल्यूज से आप लोग उनका प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो वी आर कितना है 200, 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200, पी आर कितना है 100, काटो में कितना 400, 400 ओम मेरे पास आया पहले का प्रतिरोध। चलेगा क्या? हाँ जी सर। बात करिए दूसरे की, दूसरे का प्रतिरोध सर उसका वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है ना। वी आर कितना सर? वी आर तो वही है 200 का स्क्वायर, तो 200 इंटू 200 कर लिया। पावर कितना है 50 है, बहुत बढ़िया। 50 से कटेगा अभी कितना 4 बार में, 4 दो कितना 800 ओम आ रहा है। बेहतरीन, मुझे दोनों प्रतिरोध मिल चुके हैं, मुझे दोनों के दोनों प्रतिरोध मिल गए हैं। 400 ओम है तुम्हारा, 800 ओम है तुम्हारा। तुम्हें पता है तो दोनों श्रेणी क्रम में तो इन पे विभव बटेगा, 200 वोल्ट का विभव इन पे बांटा जाएगा। ओके सर, हम जानते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता है आर के अनुपात में। हाँ सर, आर के अनुपात में बढ़ता है, समानुपाती होता है, तो इसके हिसाब से V1 बटा V2 बरोबर R1 बटा R2। आहा, R1 कितना है दोस्त 400 है, R2 कितना है दोस्त 800 है। काटा पेटी करो 1/2 आएगा। हाँ जी मास्टर, अब मैं विभव निकाल सकता हूं। तो V1 का वैल्यू है खुद का अनुपात 1, अनुपातों का योग 3 और कुल कितना 200। सेम टू सेम तरह से आप लोग V2 भी निकाल सकते हो। हाँ सर, मुझे V2 भी मिल जाएगा। कितना बचेगा 2/3 इंटू 200, 400 बाय कितना 3 आएगा। मुझे मिल गए हैं विभव। अब सब पे पावर निकालना आसान, ले भैया आओ पावर निकाली जाए 1 बाय 1 सभी पे। पावर P1, P1 से कितना है पास आपका V सप्लाई बटा V रेटिंग का होल स्क्वायर इंटू PR। हाँ जी सर, तो V सप्लाई कितना है सर? V सप्लाई मेरे पास आया 200/3 आया है। रेटिंग कितने का है सर? रेटिंग तो 200 का है। इसका करूंगा स्क्वायर इंटू रेटेड पावर, ओहो इंटू रेटेड पावर कितना 100 है। काटो में कितना 100/9, यहां पर आएगा कैसे 200 200 कटेगा, 3 का स्क्वायर 9, डन। सेम तरह से पावर P2 की बात करूंगा, V सप्लाई बटा VR का स्क्वायर इंटू में कितना PR आ रहा है। बेहतरीन है। यहां देखो भैया कितना है पास है 400/3 इंटू में डिवाइड में कितना है पास 200 था। काटा पीटी करेंगे, 200 से कटा हुए कितना 2 बार में, और रेटेड पावर कितना 50 है। कितना पास आएगा ये 2 का स्क्वायर 4/9 इंटू 50, 4 इंटू 5 कितना 200, तो 200/9 मेरे पास यहाँ पे आएगा। 200/9 मेरे पास यहाँ पर आ गया, 200/9 मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो अगर मुझे कहा टोटल पावर, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 100/9 200/9, तो 300/9 आएगा। कटो पे कितना 100/3। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। सब इतना टाइम लगेगा अपने एग्जाम में? हाँ लग सकता है, अगर तुम बिल्कुल अंधों की तरह काम करो तो। सर क्या मतलब? कि देखो थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए तो इस क्वेश्चन में टाइम बचाया जा सकता था। थोड़ा अगर दिमाग लगा लिया जाए तो इस क्वेश्चन में टाइम बचाया जा सकता था। सर कैसे, कैसे टाइम बचेगा? देखो आ जाओ, देखो सेम क्वेश्चन सेम डेटा फटाफट भी किया जा सकता है, थोड़ा टाइम बचेगा। देखो प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर तुम लोग देखो सर, अगर तुम लोग देखो कि जो आपको दोनों बल्ब दिए हुए हैं ना, हाँ सर, उनमें पोटेंशियल सेम है, वी आर सेम है, खाली पावर अलग है, खाली पावर ही तो अलग है। अरे हाँ, जानते हैं क्या रेट रेजिस्टेंस जो होता है वो V रेटेड का स्क्वायर अपॉन PR होता है। हाँ, R जो है समानुपाती 1/PR के होता है। हाँ करेक्ट, तो जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। करेक्ट है क्या? जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका प्रतिरोध कम होगा। अच्छा, तो रेटेड पावर तुम्हारी है 100, मान लिया तुम्हारा प्रतिरोध R है, इसकी तुलना में तुम्हारी पावर आधी है, पावर आधा होगा तो प्रतिरोध 2 गुना होगा। होगा, इन्हीं के अनुपात में मेरे पास पोटेंशियल आएगा, बोले तो 1:2 में आएगा, 1:2 में आएगा। तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा अनुपात है 1, अनुपातों का योग 3, कितना पोटेंशियल 200। परफेक्ट,
तुम्हारा अनुपात है 2, अनुपातों का योग 3, कितना पोटेंशियल है 200। डायरेक्ट मिल गया पोटेंशियल, डायरेक्ट ही मिल गया पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। तो आने वाला पावर लॉस P1, सप्लाई है 200/3, रेटिंग है 200, करूंगा इसका स्क्वायर इनटू रेटेड पावर, कितना मेरे पास 100 आएगा। कितना मेरे पास 100/9, ये बन गया। सर P2 निकालने का है। सर हमारे पास क्या है, सप्लाई आया है 400/3 का, रेटिंग है 200 का, करेंगे स्क्वायर, रेटेड पावर कितना मेरे पास है 50 है, 200/9 आ गया। ओहो, टाइम बचा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ये आपका आंसर है। बताओ भैया, क्या चीजें फास्ट हो सकती थी? हाँ सर, हुआ तो वही है। बेसिकली हमने काम तो वही किया है, पर साइज में कितना डिफरेंस है, ये इतना बड़ा हुआ है, ये इतना सा हो गया। बस फर्क है कि ये आपको देखना आना चाहिए, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपने सीरीज पेडल कितना अच्छे से सीखा हुआ है। आपने सीरीज पेडल कितना अच्छे से सीखा हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। भैया क्लियर है क्या? देवताओं क्लियर है क्या? अरे बोल दो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। इसका शॉर्टकट देख लो भैया, शॉर्टकट भी हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है V²/R होता है। V दोनों का सेम था, खाली पावर ही अलग था, तो P के हिसाब से R समानुपाती 1/P, जिसका P कम उसका R ज्यादा, जिसका P ज्यादा उसका R कम। तो इसका P ज्यादा है, तो प्रतिरोध हमने R मान लिया। अब इसका पावर इसकी तुलना में हाफ, पावर हाफ, पावर हाफ, तो R दोगुना होगा। अब ये बस, पर ये क्या, ये चीज क्या है, आपको ऑब्जर्व करके सीखना पड़ेगा। ये चीज आपको ऑब्जर्व करके सीखना पड़ेगा, तभी आप इनमें थोड़ा मास्टर बन पाओगे। ठीक है, ठीक है। लो भैया, सवाल थोड़ा चेंज कर दिया जाए। बताओ, इस केस में टोटल पावर लॉस कितना आएगा? आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली किया जा सकता है। ओहो, 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 ओहो। मेरा फोन कहाँ है रे? मैं भी टाइम बचा के देखूंगा रील्स, मैं भी टाइम बचा के देखूंगा रीलें, रीलें देखूंगा रीलें।
आए है किसी का आंसर? आ जाओ। अब इस क्वेश्चन पे थोड़े चमका लो सितारे। इस क्वेश्चन पे जरा स्टार मार्क मार लेना। इस क्वेश्चन पे जरा स्टार मार्क मार लिया जाए। सक्का है तो भैया आ जाओ, देखते हैं। देखो सर, सर क्या हम जानते हैं कि अगेन रेजिस्टेंस जो होता है वो रेटेड पोटेंशियल के स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर के लिए होता है? हाँ सर। तो आर समानुपाती 1/PR के होगा। हाँ सर। तो एक काम करो, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो सबसे बड़ी पावर वाला पकड़ो सर। तुम दोनों से बड़ी पावर किसकी? सर तेरी है, तो तेरी पावर बड़ी तो मैंने तेरा प्रतिरोध आर मान लिया। बहुत बढ़िया। अब तेरी पावर ठीक आधी है तो प्रतिरोध कितना? 2 गुना होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ सर, देख पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर। बड़ा पावर वाले का रेजिस्टेंस आर मान लिया तो पावर ठीक आधी, तो रेजिस्टेंस कितना? 2 गुना होगा। चलेगा? हाँ सर। हमें पता है कि इन्हीं के रेशो में मेरे पास आपका पोटेंशियल आएगा। डन। तुम्हारा रेशो है 2। रेशो का मतलब ना सम ऑफ द रेशो, अनुपातों का योग, ये हो गया इंटू 100। परफेक्ट। 200/3। सेम कहानी वहां कर दूंगा, अनुपात अनुपातों का योग इंटू 100। 100/3। यहां तक के कहानी करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। अब यही के बाद से लोचा चालू है। इसी के बाद से लोचा चालू है और इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क सवाल कहूंगा। सर काहे? सर देखते हैं। फर्स्ट को देखो। फर्स्ट सर, बल्ब नंबर 1। बल्ब नंबर 1 के लिए रेटेड पोटेंशियल कितना है भाई? 50 वोल्ट है। दिया कितना? सर दिया हमने 200/3। जरा भाग देना, कितना आएगा? 66.6। ओ माय गॉड, सप्लाई दे दिया है ज्यादा, बल्ब फटेगा। सप्लाई दे दिया है ज्यादा। अरे सर भावनाओं में बह गए थे, ध्यान ही नहीं दिया कि सप्लाई ज्यादा जा रही है। सर ऐसा लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, चेक कर ले भाई। लास्ट क्वेश्चन में कोई वैल्यू आपकी बड़ी नहीं आई थी। 200/3 66.66 कम है कितना? 400/3। कितना मेरे पास? 100 के आसपास हो जाएगा, 100 के कुछ ऊपर आएगा। ये 200 है, कम मिल रहा था, दिया कम था। इस बार साला इसको सप्लाई मिल गई ज्यादा। सप्लाई ज्यादा मिलेगा तो भाई ये बम फटेगा, ये बल्ब फटेगा। बम फट गया, फ्यूज हो गया, खराब हो गया। अब सर अगर तुम्हारा तार ही टूट गया है, अगर तुम्हारा तार ही टूट गया है, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर तार ही टूट गया तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा ना भाई। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट पूरा बंद होना पड़ता है। ये तो बीच में टूट गया, ये टूट गया तो अब इस ब्रांच में करंट नहीं जा सकता, पावर नहीं जाएगा। भैया तार टूट गया है, तार टूट गया है, तार टूट गया है। तो ऐसी अवस्था में टोटल पावर लॉस शून्य आएगा। ओहो, आ, ओ ओ, ये तो लोचा हो गया है बाबू। क्या आप लोग मेरा पॉइंट पकड़ पाए हो? यस, यही तो गेम था भाई, यही तो गेम था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सवाल क्यों देता हूं? तुमने सवाल हो जाए इसलिए? ना 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 ना, तुम्हारी घनघोर बेइज्जती करने के लिए, तुम्हारी घनघोर बेइज्जती करने के लिए ही मैं तुम्हें सवाल देता हूं। ओहो मास्टर, निर्दयी हो, निर्दयी तुम। यस आई एम निर्दयी, वेरी वेरी पापी। चल जाएगा क्या? चलो डन है सर। सीरीज देख लिया, पैरेलल देख लिया सर। अगर दोनों का मिक्स आ जाए तो, अगर दोनों का मिक्स है तो वो भी किया जा सकता है। अगर दोनों का मिक्स आ जाए भैया वो भी किया जा सकता है। एक दो सवाल करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है? सवाल बस इसमें एक दो ही करूंगा अब। सारे कौन से सीख चुके हो, सब कुछ सीख लिया, बस एक दो सवाल कर लो। दो सवाल बहुत है इसके लिए।
ठीक है। पहले ये करो, देखो भैया फटाफट खत्म करते हैं। देखो डायग्राम आपके सामने है। साउंड हेलो 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 हेलो, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा लाइट वाइट चली गई होगी, लाइट वाइट चली गई होगी तो उसके से हो रहा होगा। ठीक है, एडजस्ट करो, अभी कुछ नहीं कर सकते उसका। कांट डू एनीथिंग। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। देखो भैया, ये समांतर है इसके, इसके और इसके, करेक्ट। तो 200 वोल्ट इसे, इसे और इसे मिलेगा। यस सर, 200 वोल्ट इसे, इसे और इसे मिलेगा। हाँ सर। देखो भैया, इसको दिया जा रहा है 200 वोल्ट, ध्यान दे सर। सप्लाई है 200 का, मांगा गया था 400 का। सप्लाई कम है क्या? यस सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो पावर लॉस मेरे पास कम आएगा। तो सप्लाई बटा रेटिंग, इसका करूंगा स्क्वायर इनटू रेटेड पावर 100, तो कितना 25 वोल्ट चल जाएगा। हाँ सर। इसकी बात करते हैं सर, इसको भी हमने कितना 200 वोल्ट का सप्लाई मिल पा रहा है, पर सर यहाँ पे तो दो दो है, दो दो है तो इन पे बटेगा, इन पे बटेगा। ध्यान दो सर, दोनों बल्ब सेम टू सेम है। अगर दोनों बल्ब सेम टू सेम, 100 वोल्ट 100 वोल्ट, 100 वोल्ट 100 वोल्ट, हाँ सर, दोनों का पावर और रेटिंग सेम है, दोनों का रेटिंग एकदम सेम, तो दोनों मेरे पास सेम टू सेम होंगे। अगर सेम टू सेम होंगे तो इनके प्रतिरोध सेम टू सेम आएंगे, और प्रतिरोध सेम टू सेम आएंगे तो इन पे 200 वोल्ट आधा आधा बटेगा, 200 वोल्ट आधा आधा बटेगा। 100 वोल्ट तुम्हें मिलेगा, 100 वोल्ट तुम्हें मिलेगा। हाँ सर। तो इसके हिसाब से V1 और V2 सर दोनों को कितना 100 वोल्ट मिल रहा है, जो कि रेटिंग के ही समान है। तो मेरे पास होने वाला पावर लॉस भी दोनों का सेम टू सेम होगा, रेटेड के समान होगा। कितना मेरे पास 100 वोल्ट चल जाएगा सर। सही है, एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट वाला काम है। अच्छा, यहां बात करता हूं सर, इसको जरा देखो क्या सर, इस पे क्या है 150 है ना, और हमने दिया कितना 200। देखना तो सर, सप्लाई मेरे पास इस बार ज्यादा है रेटेड से, 200 मेरे पास ज्यादा है 150 से। सप्लाई ज्यादा देना काम खराब होता भैया, सप्लाई ज्यादा मतलब ये बल्ब मेरे पास फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? फ्यूज हो जाएगा। तो भैया ये तीन बल्ब काम कर रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो, तो मेरे पास क्या है, टोटल पावर लॉस निकाल लेंगे।
टोटल पावर लॉस निकाल लिया जाए। ओहो हो सर, पहले बल्ब का पावर 25, अगले दो का 100 और 100, कितना मेरे पास हो गया 225। तो 225 वॉट पावर लॉस मेरे पास आएगा। ठीक है, 225 वॉट पावर लॉस मेरे पास निकल कर आएगा। भाई देख लो, इस पे कोई पावर लॉस नहीं था। ठीक है, 225। अब कीड़ा काटा कि सर गलत बात है ना ये, फिर से सर क्या गलत बात है? सर आप ये बताओ, अभी आपका एक बल्ब फ्यूज हुआ तो आपने पूरी पावर जीरो कर दिया, अब क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, ध्यान दे। बल्ब फ्यूज बेटा ये हुआ है, ये फ्यूज हुआ तो इसमें करंट नहीं जाएगा। बाकियों को कौन रोक रहा है? बैटरी से करंट आएगा, इसमें नहीं जाएगा। ओके, बाकी दो तो है ना, उन पे तो करंट जाएगा, उन पे पावर लॉस होगा। हाँ सर, पिछले केस में क्या दिक्कत थी? इसमें दिक्कत ये, एक ही तो रास्ता है। अब तुम फ्यूज हो जाओगे तो करंट हम फ्लो नहीं करवा पाएंगे, एक ही तो रास्ता है, वो ही बंद हो गया, इससे पावर लॉस जीरो हुआ था। समझे? ओ, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा। पर स्विच वाले में ऐसा नहीं होता है। कौन स्विच वाला? बेटा सब में होगा, सब में होगा, सब करवाएंगे भी आपको, टेंशन ना लो आप। और देखो सिंपल समझना, बल्ब का मतलब सीधा सिंपल रेजिस्टेंस ही होता है, कुछ नहीं होता है। बल्ब खाली एक उपकरण का नाम है, बाकी कायदे से वो है तो प्रतिरोधी, कायदे से वो है तो प्रतिरोधी। इसका बताओ। पचास वोल्ट 100 वोल्ट, 50 वोल्ट 100 वोल्ट, 50 वोल्ट 100 वोल्ट, 10 वोल्ट 100 वोल्ट। कर दूं? 200 वोल्ट का सप्लाई है, तुम्हें 200 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, देख पा रहा हूं सप्लाई कम है रेटिंग से। सप्लाई है 200 का, रेटिंग है 400 का, तो पावर लॉस होगा, सप्लाई कम मिल रहा है। ओके, तो होने वाला पावर लॉस सेम एज बिफोर, सप्लाई अपॉन रेटिंग का होल स्क्वायर इनटू रेटेड पावर लॉस। कितना मेरे पास आपका है? 100, 25 यहां पर आएगा। ठीक, इसकी बात करें सर, दोनों बल्ब सेम टू सेम? यस सर, सेम टू सेम है, तो इनको मिलने वाला 200 वोल्ट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो 200 वोल्ट हाफ हाफ डिवाइड हो गया, 100 तुम्हें मिला, 100 तुम्हें मिला। यस सर, 100 मिल गया, 100 मिल गया। तो देख पा रहे हैं कि आराम से कि सप्लाई मेरे पास बराबर है रेटिंग की, तो इनका आने वाला पावर लॉस 2 और 3 का पावर लॉस सेम एज रेटेड वैल्यू होगा, दैट इज आपका कितना? 50 वोल्ट। चल जाएगा? यस सर। इसमें बात करता हूं सर, ये 50 वोल्ट या 10 वोल्ट? सर इस बार इनका अलग है, ये वैल्यूज अलग है। तो बड़े वाले का प्रतिरोध R मान लो, इसका पावर 1/5 गुना है, पावर 1/5 तो प्रतिरोध 5 गुना ज्यादा होगा। हमने पढ़ा है कि R जो है
रेटेड पावर से रेसिप्रोकल में होता है, तो पावर जितना कम तो मेरे पास उतना ज्यादा होगा। तो इनके हिसाब से आप इसको बांटेंगे। हाँ सर, तो मुझे कंफर्म पता है, मुझे इतना कंफर्म पता है कि यहाँ पे विभव कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। कंफर्म है क्या? हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। अब जरा सोचना, कॉमन सेंस लगाओ। वैल्यू निकाल रहा हूं, वैल्यू निकाल नहीं रहा हूं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाए। अगर 200 वोल्ट बराबर बराबर बटता तो 100 मिलता, तो 100 मिलता। अब इसको 100 से ज्यादा मिलेगा। अगर इसको 100 से ज्यादा मिल गया है तो ये तो फ्यूज हो गया है। ओए, समझ रहे हो सर? अगर ये 200 वोल्ट हाफ हाफ बट जाता तो 100 दोनों के हिस्से में आता। बोलो हाँ कि ना? बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। लेकिन इसको मिल रहा है अब 100 से ज्यादा, ज्यादा मिलेगा तो तुम भैया हमारे पास का होगे कि तुम्हें जो मिलने वाला पोटेंशियल है वो V4 वो 100 से बड़ा है, तो तुम भैया फ्यूज होगे। और तुम्हारे फ्यूज होने के चक्कर में वो भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया दोनों है तो एक ही तार पे, दोनों है तो एक ही तार पे। अगर तुम फ्यूज हो जाओगे तो यहां करंट फ्लो हो नहीं पाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं रहा। बहुत सही। तो मेरे पास क्या है? आपका टोटल पावर लॉस कितना? 1 का आएगा, 2 का आएगा और 3 का आएगा। 25, 50, 50, 125। यह आपका आंसर है, यह आपका इसका सही आंसर होगा। चल जाएगा? 25, 50, 50 जोड़ के 125, ये आपका आंसर है। फिर भी मन करे सर मुझे तो वैल्यू निकालना है, निकाल सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रूफ करना है, देख लो सर। देखो इस पे कितना आएगा, इसका खुद का रेशियो 1, अनुपातों का योग 6, कितना है पास 200, काट लो 100 से, 100 से काट लो, कितना 100/3 आएगा, 33.33। ये तो सेफ है। इसकी बात कर लेता हूं, निकाल लो। खुद का रेशियो है 5, अनुपातों का योग 6, कितना है पास 200, काटोगे कितना 500/3 आएगा, भाग दो 166.66 आएगा। देख लो भैया 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है। पर करंट तो V3 वाले से आएगा ना बेटा, V3 वाले से क्यों आएगा? बेटा कुसुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कभी होता है कि करंट यहां से यहां तक आ जाए फिर आगे नहीं जाए? ऐसा हो सकता है क्या? सोच के जरा जवाब दो कि बैटरी में करंट यहां से लेकर यहां तक तो आ जाए लेकिन आगे रास्ता बंद है तो यहीं यहीं रुक जाए। ऐसा हो सकता है? असंभव बेटा, असंभव है। बैटरी का सीधा सिंपल सा नियम है कि मैं जितना करंट दे रहा हूं मुझे उतना वापस चाहिए। बैटरी का सीधा सिंपल सिद्धांत है कि जितना करंट मैं दे रहा हूं मुझे उतना वापस चाहिए। तो जितना करंट यहां से निकल के अगर इसमें घुस जाए तो वो वापस आना पड़ेगा, बीच में नहीं रुक सकता है। तो अगर ये तार टूटा है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, अगर इसमें नहीं जाएगा तो तुम्हारे पास भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर करंट यहां आएगा तो उसको पूरा पार करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तार टूटा हुआ है। तो बेटा V3 में भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, 125 का आंसर आएगा। अब भैया होमवर्क की बारी। इसके होमवर्क करवा तो मैंने दिया अपने हिसाब से, तुम्हें करने हैं अपने हिसाब से। 1, 2, एक दो अच्छे सवाल भी हैं तो उन पर सोचना। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? क्या क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? क्या यहां तक की कहानी? किसी को डाउट वाउट समस्या हो तो बता दो। किसी को यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो तो बता दो। ठीक है, ये आपके होमवर्क मैंने दे दिए हैं, उनमें से शायद 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सोचना पड़े। ठीक है, अब सही ये क्या है? सीरीज बल्ब। अभी तो पढ़ा दिया बल्ब, और क्या पढ़ाओगे? अरे बल्ब में क्या होता है, एक थोड़ी अलग वैरायटी के सवाल पूछ लेते हैं। बल्ब में क्या होता है, एक अलग थोड़ा वैरायटी के सवाल पूछता है। जैसे कि
होता आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही है। क्या होता है, सब बल्ब दे रखे हैं, बड़े सारे में बल्ब दे रखे हैं। पावर इनका P1, P2, P3 दे रखा होगा, और सर इनका रेटेड पोटेंशियल भी अपने को दे रखा है। सबका रेटिंग मेरे पास सेम है, और सप्लाई जो दे रहा हूं वो भी रेटिंग के समान है। ओहो हो, कहानी ये है क्या कि सबका रेटेड पोटेंशियल और सबका सप्लाई भी मेरे पास क्या है, सेम आ रहा है। सवाल ये है, ये कहानी है। ये थोड़े अलग टाइप के सवाल होते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में वो यही पूछता है, क्योंकि आसान पड़ता, जल्दी होता है। ठीक है, तो भैया ध्यान देख लो कि भैया सभी बल्ब का वी रेटेड, या बोले रेटेड पोटेंशियल एंड बैटरी का ईएमएफ समान हो, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझते हैं सर। सब के सब क्या है, मेरे पास बल्ब है। हाँ सर, तो मुझे पता है कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है क्या? हाँ सर। सर हम जानते हैं कि आर का वैल्यू आप लोग वी स्क्वायर अपॉन पी आर से निकाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना? हाँ से निकाल सकता हूं, निकाल तो सकता हूं, बात तो करेक्ट है ना? वी रेटेड अपॉन पी आर कर सकते हो, सब करेक्ट है। तो उसके हिसाब से देखते हैं सर। R1 वहां से v का स्क्वायर बटे पावर P1, v का स्क्वायर बटा पावर P2, v का स्क्वायर बटे पावर P3। आए हाय, सही है, चल जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि सबके लिए मैं निकालू सर टोटल पावर। मैं कह रहा हूं टोटल पावर निकाला जाए। ऐसा अगर इनकी जगह पे मेरे पास एक सिंगल प्रतिरोध भी होता तब भी सेम ही काम करता। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। तो सर टोटल सप्लाई कितना? सर सप्लाई दिया है V के समान, देख लो वी सप्लाई कितना, वी सप्लाई का स्क्वायर अपॉन उसका पावर लॉस जो मेरे पास आएगा वो, तो वी स्क्वायर अपॉन पी कर दूं सर, चलेगा क्या? हाँ सर। सब में से वी स्क्वायर उड़ा लो तो आने वाला पावर लॉस 1/P1, 1/P2, 1/P3। ओहो, तो है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन फॉर्मूला बना है पैरेलल वाला। तो अगर सिर्फ और सिर्फ दो बल्ब होते हैं तो दो बल्ब के लिए मेरे पास आपका कुल पावर लॉस इतना बनता, डायरेक्ट आंसर। अगर दो बल्ब हैं, उनका रेटिंग भी सेम, उनका रेटिंग के अलावा ईएमएस जो हमने बैटरी का लगाया वो भी सेम है, तो आपका पावर लॉस डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकलेगा, P1 P2 बटा P1 प्लस P2। P बराबर P1 P2 बटा में P1 प्लस P2, ये सीधा सिंपल सा इसका फंडा होगा। ये दूरियां अब है कहां, ये फासले ना दरमियां, ये दूरियां अब है कहां, ये फासले ना दरमियां, बदला बदला सा है समाना, खामोशियां भी हैं वो वो जी सर जरूर, बड़ा भारी है। नैना तेरे कजरारे है। सर एक डाउट आ रहा है कि वीआर प्रत्येक का ईएमएफ के समान कैसे होगा, अल्टीमेटली सब में बटेगा। बेटा वीआर क्या होता है बेटा, वो तो रेटिंग है ना, वो रेटिंग है, इतना दे थोड़ी रहे हम। सप्लाई तो दिया जाता है, हम कह रहे हैं कि हमने जो सिस्टम चूज किया है
हमने जो सिस्टम चूज किया है उसमें हर एक की रेटिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट मांग रहा है, वो 220 वोल्ट तो मांग रहा है, और उतने की मैंने बैटरी लगा रखी। सवाल ये सवाल ये समझ लो, सवाल ये सर अगर सेम टू सेम काम मैं किसमें कर दूं? सर सेम टू सेम काम मैं इसमें करता हूं, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लूं सर, मेरे पास क्या बल्बों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ले आओ। ठीक है, इसका पावर P1, इसका पावर P2, रेटेड वैल्यू V, ये भी V, और ये मेरे पास कितना V है। सवाल वो है, ठीक है, सेम टू सेम काम करना है सर। अब क्योंकि समांतर क्रम में है प्रतिरोध तो R इक्वल कितना 1/R1 1/R2 बनता है। हाँ सर, तो R कितना V²/P, तो V² बटे में पावर P है, P1, V² बटे में पावर P1 है, ये इक्वलेंट है ना। ओहो, V² बटे पावर P है, चलेगा, काटो भाई। P इक्वलेंट डायरेक्टली जोड़ने से इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ जाओगे, अभी एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने आप आपको। हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे ही तू चाहिए, दिल को मेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए शाम सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए, जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा। हाँ शाम है धुआं। आतिफ असलम का सॉन्ग गाएंगे बेटा, गाएंगे, पहले सवाल करिए। शाम में कोई चेक करें, देखो बोल रहा है कि दो विद्युत बल्ब हैं, यस सर, उनका रेटेड पावर रेटेड पोटेंशियल, रेटेड पावर रेटेड पोटेंशियल अंकित है, और इनको समान स्रोत 220 वोल्ट से श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देख रहे हो, देख रहे हो, रेटिंग रेटिंग और सप्लाई तीनों सेम है, सेम है। हाँ सर, और इसके क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछ रहे हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एक बार श्रेणी क्रम में एक बार समांतर क्रम में, निकालने का है। भैया देखो सर, श्रेणी क्रम में देखा था सर, श्रेणी क्रम में मेरे पास जो तुल्यमान आया था पी सीरीज है ना, सीरीज वाले में जो तुल्यमान था सर कितना P1 P2 बटे में कितना P1 प्लस P2 होगा। बहुत बढ़िया, लगा दो पावर कितना कितना 40 और 60, तो 40 इंटू 60 डिवाइड में कितना 100 हो जाएगा। सोल्व करो, PS कितना 24, समीकरण नंबर 1। सर पैरेलल की बात करें, सर पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, 100 आएगा। समीकरण नंबर 2, हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो सीरीज और पैरेलल का अनुपात 24/100 है, भाग दिया जाए 0.24। आए हाय, बल्ब वाले सवाल इतने आसान भी आते हैं भाई, आते हैं, लेकिन मानना आते हैं। देख लीजिए, PMT प्री मेडिकल एग्जाम केरला में आपका आया हुआ है 2010 में। अच्छा, यहां देख लो सर, जेई मेंस 2019 में आया सवाल है, जेई मेंस 2019 में। इसको रुक जाओ, ये तो हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अपने से पूछ रहा है
कि हमारे पास इस बार पावर लॉस कितना होगा, हमने श्रेणी क्रम में लगा रखा है। अब हालांकि टोटल पावर पूछता तो अपने ज्यादा इजी था, टोटल पावर लॉस पूछता तो अपने ज्यादा इजी था, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, होमवर्क डाल रहा हूं उसको, ठीक है। ये आपका इस पैटर्न का सवाल है, लेकिन उसने दोनों का पावर अलग अलग पूछा है, उसने दोनों पे होने वाला पावर लॉस अलग अलग आपसे पूछा है, ठीक है। तो सर क्या ये डायरेक्ट हो सकता है? देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर कहना फिर आपको चीजें मिलानी पड़ेंगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में ना तो आपको मिलाना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में देखो रेटिंग रेटिंग सेम है, सप्लाई भी सेम है, हाँ सर। तो कायदे से आने वाला पावर लॉस श्रेणी क्रम में तो P1 P2 बटा में P1 प्लस P2 आएगा। नेट पावर लॉस मेरे पास इतना ही है, तो P1 कितना मेरे पास 25 है, P2 कितना मेरे पास 100 है, बटे में कितना 125 बनेगा। 25 से काटा 5 बार में, 5 से भाग दो कितना 20, टोटल पावर लॉस 20 वोट आएगा। 20 वोट चेक कर लो सर, 9 प्लस 16 20 नहीं बनता, 4 प्लस 16 20 बन सकता है, 16 प्लस 4 20 बन सकता है, 16 प्लस 2 नहीं बन सकता। तो भाई दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, दो ऑप्शन हमारे पास वैसे ही खत्म हो गए। अब बचा सर ए और बी और सी, इनमें से कौन सा सही होगा? देखो सिंपल बात समझते हैं, एक बात समझो, एक बिल्कुल बेसिक बात समझते हैं, खुद देख के बताओ सर इसका रेटिंग पावर कम है, इसका रेटिंग पावर ज्यादा है। ध्यान अगर दोगे, हमने बताया था कि प्रतिरोध जो होता है वो रेटेड पावर के रेसिप्रोकल होता है, हाँ सर होता तो है। तो कायदे से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इसका रेजिस्टेंस कम आएगा, श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है, हाँ सर। तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उस पर पावर लॉस ज्यादा मिलेगा, उस पर पावर लॉस ज्यादा आएगा। भाई देख पा रहे हो ना साफ साफ कि सर रेटेड पावर जो है नंबर 1 का कम है कंपेयर टू 2 के, तो प्रतिरोध भाई तुम्हारा होगा ज्यादा, तो होने वाला पावर लॉस श्रेणी क्रम में अगर मैं आई स्क्वायर आर से देखूं, आई दोनों में सेम जाएगा, पावर लॉस जो मेरे पास है वो आर के समानुपाती, तो भैया गारंटी है कि 1 पे पावर लॉस ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 के। देख लो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है सर इसमें P1 छोटा है, ना जी ना, तुम करेक्ट हो ऑप्शन सी। तो अगर मैं ऐसे ना करूं तो ऐसे नहीं करो तो प्रॉपर तरीके से करो। प्रॉपर तरीके से किया जाए, पहले इसका R निकालो, फिर इसका R निकालो, फिर R इक्विवेलेंट निकालो, फिर उससे मुझे ये आपको सप्लाई पता है करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के बाद फिर इसका पावर लॉस आई स्क्वायर आर, इसका पावर लॉस आई स्क्वायर आर, खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई। मैं लिखता हूं एक बार इसकी प्रॉपर मेथड, जरा मैं इसके लिखता हूं, है ना, कि सर इसका प्रॉपर जो मेरे पास सोल्व करने का वो क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि भैया पहले आप R1 निकालोगे V रेटिंग का स्क्वायर बटे PR से, सेम जैसे आप लोग R2 निकालोगे उसकी रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन PR से, है ना। फिर आप निकालोगे R इक्विवेलेंट, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। इसके बाद निकालोगे आप I EMF E बटा R इक्विवेलेंट, फिर पहले का पावर लॉस कितना I स्क्वायर R1 से मिलेगा और दूसरे का पावर लॉस आपका I स्क्वायर R2 से मिलेगा। जो दिखना है फिलहाल दिख तो बहुत छोटा रहा है, पर सॉल्व करने में बहुत बड़ा होगा। शॉर्टकट सबसे फास्टेस्ट तरीका इसका यही बन सकता है, फास्टेस्ट तरीका से करने का यही मेरे पास हो सकता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? और बेटे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जहां पे कुछ नया सीखने को मिल जाए ना उनको हमेशा स्टार मार्क रखा करो, हाँ यार यहाँ पे कुछ नई चीज सीखी अपन, यहाँ पे अपन ने कुछ नया पार्ट सीखा है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा स्टार मार्क पे ही रखना। देवताओं क्लियर है क्या? ठीक है, फटाफट से देख लो, जवाब दो। 3 समान बल्ब है, हाँ। श्रेणी क्रम में है, हाँ। तब इनसे होने वाली शक्ति हानि P बोला गया है, ठीक। यदि इन बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा? ना वोल्टेज बोला ना कुछ बोला है, नहीं बोला है ना, तो सिंपल वही कैसे कि जितना आपका रेटिंग है उतना आप सप्लाई दे रहे हो, रेटिंग मतलब जो रेटेड वोल्टेज था उतने की बैटरी से अपन ने उसको जोड़ा है, ठीक है। तो सर श्रेणी की बात करते हैं, सर श्रेणी में क्या होता है, इनका उल्टा होके तुल्य निकालना होता है, ये करना होता है, पर सर वैल्यू सेम सेम ना हो जाए इसलिए मैं इसको P1 कह रहा हूं। तो सबका ही पावर मेरे पास सेम है, श्रेणी क्रम में उल्टा होकर ऐड होता है, तुल्यमान 1 बटा P कहा गया, चल जाएगा, हाँ सर। तो 3 बटा P1
बराबर में 1/p है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 का वैल्यू 3p मेरे पास आएगा। बहुत सही। अब यही P1 समांतर में है, समांतर में है तो वे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। P1 प्लस P1 प्लस P1, ये क्या है आपका पैरेलल के लिए। तो कितना मेरे पास आया 3P1 हो गया। ये पैरेलल के लिए निकाल रहा हूं। P1 कितना 3p है, तो मेरे पास कितना 3 इंटू 3p होगा। ये मेरे पास P पैरेलल के लिए हो गया, तो P पैरेलल के लिए कितना होगा 9p। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये क्वेश्चन है ना। यहां देख लो, इसको आप लोग खुद से कर लेना, होमवर्क है। और मेरे हिसाब से बल्ब में इतनी पंचायत बहुत है। अब मेरे हिसाब से फिलहाल यहां से हमें 2 लेक्चर और लगने वाले हैं, मोटे मोटे 2 लेक्चर, मतलब आराम से 2 लेक्चर में बहुत आराम से सुकून से हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ लेक्चर एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। और आज दिन में आपको इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डीबी पे डाल दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ छोटे छोटे करेक्शन हो तो मैं अपने पेन से मार्क करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की कहानी हम लोग करेंगे यहीं पे समाप्त। कल हम पढ़ेंगे अपने पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, आपका पोटेंशियोमीटर, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। मजा आया, देखो, चलो बाय बाय। मैंने टेस्ट का तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट का मुझे थोड़ा टाइम दो। टेस्ट एक बार मैंने इस बार ये सोचा कि पहले मैं टेस्ट बनवा लूँ सारे एक साथ। फिलहाल मेरा प्लान ये है कि इस बार टेस्ट सारे एक साथ बनवा लूँ, फिर उसके बाद आपको एक नया प्लानर दूंगा, तो आपका टेस्ट उसके अकॉर्डिंग रेगुलर चलता रहेगा। तो बस मुझे एक आध एक संडे का टाइम दो ताकि मैं उस प्लानर को पूरा सेट कर पाऊं, ताकि अब मुझे डेट चेंज ना करनी पड़े और आपका काम आराम से हो पाए, ठीक है। चलो मिलते अगली बार, तब तक के लिए ओके, स्टार्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा, साक्षी जी बोलो। डीपीपी अभी दिन में आ जाएगी, डीपीपी अभी आपके दिन में आ जाएगी। यस यस यस, डीपीपी आज दिन में पहुंच जाएगी, दिन में आपकी अपलोड हो जाएगी, 2 चैप्टर की एक साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बेटा वो मैं कर दूंगा बेटा। टेस्ट का सिलेबस बेटा कोई दिक्कत नहीं, जो हमने पहले टेस्ट लिए हैं वो आपको बेटा पहले एडवांस में बता के ही दिए थे टेस्ट के सिलेबस। हाँ ये है कि उसमें आपको शायद मेंशन नहीं था, तो इस बार मैं एक काम करूंगा कि टेस्ट के साथ में उसमें कुछ मेंशन कर दूं, कि ताकि आपको बाहर से दिख जाए कि टेस्ट का सिलेबस क्या है उसके लिए, है ना। वो आपको इस बार एडवांस में बता दिया करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।